नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र के बारे में। आखिर सोनभद्र क्यों चर्चा में है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भैया, आकांक्षा जिला जो परियोजना चल रही थी, आकांक्षी जिला परियोजना उत्तर प्रदेश में, उसमें यहाँ पर टॉप किया है सोनभद्र ने। सोनभद्र जो काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था, पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, नक्सलिज्म से भरा हुआ है, वहां पर अब बेहतर कंडीशंस हो जाती हैं। सोनभद्र का महाधमाका पिछड़ेपन को पछाड़ कर बना देश का नंबर 1 जिला। नीति आयोग की रिपोर्ट में गाड़े हैं झंडे भैया। इसलिए बात करना जरूरी है कि सिर्फ यूपी नहीं, देश में इन्होंने पहला स्थान हासिल कर लिया है। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बन गया है इन इंडिया। सो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जिसे कभी हम पिछड़ा मानते थे बिकॉज वहां पे नक्सलिज्म था, पहाड़ क्षेत्र हो जाता है, रिसोर्सेज उतने नहीं हो जाते हैं, वो अब इंडिया में फर्स्ट प्लेस पर हो जाता है। नीति आयोग के आकांक्षा जिला कार्यक्रम प्रोग्राम में 2025 की जो प्रगति रिपोर्ट है, उसमें सोनभद्र ने देश के सभी 112 जो आकांक्षी जिला थे ना, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वंस कंटेन्ड अमंग द मोस्ट बैकवर्ड रीजन एंड नाउ इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्ट्रक्चर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। कि हम कह सकते हैं, नीति आयोग में जो हमारी रिपोर्ट में आया है उसमें ये मेंशन किया गया है, बकायदा हमारे पास रिपोर्ट हो जाती है भाई साहब। चलिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या था तो ये समझेंगे भैया। आकांक्षी जिला जो है वो नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। और इसमें लॉन्च करने का इनका ऑब्जेक्टिव यही था, टू ब्रिंग अ रैपिड एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है, किन बेसिस पर? वहां पे हमें आपका देखो, चाहे उन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है एक तरीके से वो बढ़ाना है, कवरेजेंस करना है, पूरी तरीके से उनको कवर करना है हर एक चीज में। चाहे वो आप देखो कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो जाए, चाहे वो आपके नवाचार का क्षेत्र हो जाए, चाहे वो आपके अदर स्कीम्स हो जाए, उन सब में लेकर के आना है। कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप बढ़ानी है, कंपटीशन हेल्दी वहां पर जनरेट करना है। 6 की पैरामीटर्स, तो पहले हमारे कोर प्रिंसिपल 6 थे इसी के, जो हमारा आया था प्रोग्राम ये आकांक्षी जिला वाला। अब यहाँ पर इसके 6 ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वहां पर डेवलप करेंगे हम, एजुकेशन को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज को हम देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर के आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और बेसिक सर्विसेज वहां पे होनी चाहिए, जैसे कि पानी, साथ ही साथ जो नालियां वगैरह बनाई होती हैं, एक घर इस तरीके से सिस्टम जैसा पूरा होता है वैसा होना चाहिए। तो इस हमारे आकांक्षी जिला प्रोग्राम के पहले 3 मोटिव थे, अब हमारे पूरे 6 मोटिव हैं और इन 6 मोटिव को पूरा किया है सोनभद्र ने। यहाँ पर भैया डीएम को सैल्यूट है जो सोनभद्र में हैं, और देखते हैं भैया कौन डीएम हो जाते हैं वहां के। बहुत ही बेहतरीन काम किया है, सैल्यूट यू सर, आप वाकई। चलिए आ जाते हैं नीति आयोग। वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। देश के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों का तीव्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। और जो भी मुझे सोनभद्र से देख रहा है भाई, आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, तो जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि सोनभद्र तक पहुंच जाए। कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ, तो नीति आयोग 6 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर जिलों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एज आई टोल्ड यू, पहले 3 थे, अभी कितने हो गए हमारे? 6 हो गए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण पर काम करेगा वहां पर जो है, शिक्षा पर काम करेगा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन पर, आधारभूत संरचनाएं, बुनियादी सेवाएं, और इस कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है दैट इज कन्वर्जेंस, यानी कि अभिसरण, कोलैबोरेशन एंड दी आपका कंपटीशन। तो इस तरीके से वर्क करेगा। सोनभद्र की उपलब्धि की बात करते हैं तो भैया ये वहां के हो जाते हैं जिला अधिकारी जिन्होंने इसको एक तरीके से शीर्ष पर पहुंचाया है, बेहतर काम किया है। यहाँ पर स्कोर की बात करते हैं, हिस्टोरिक लीप, ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो पहले प्रीवियस इसका स्कोर था 57.36, अभी है 65, एंड यहाँ पर इन्होंने 7.646 का भैया बेहतर स्कोर हासिल किया है। पूर्ण स्कोर अभी डेल्टा स्कोर यहाँ पर बना है। ये डेल्टा स्कोर वृद्धि दर यानी कि देश के सभी आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक रहा है, जिसके कारण सोनभद्र राष्ट्रीय रैंकिंग पर हमारा फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। सफलता के प्रमुख आधार, तो कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इन्होंने। पहले स्कोर था 37.95, अभी है 42.75। साथ ही साथ आप देखोगे प्रमुख कारण है कि जन संरक्षण अभियान का विस्तार हुआ, जिसमें ये सारे कामों में अगर मैं बात करूं तो डीएम का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। सिंचाई सुविधा, किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का प्रबंधन करना, प्रभावी क्रियान्वयन करना, जल प्रबंधन आधारित कृषि मॉडल, कृषि उत्पादन में सुधार, और इन प्रयासों से किसानों में आय वृद्धि और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूती मिली है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, 68.27 बढ़ करके हो गया 86.45, विच इज अगेन हाईएस्ट, आई कैन मस्ट से दैट, जिसमें मातृ और शिक्षा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको रखा गया। टीकाकरण कार्यक्रम, कुपोषण उन्मूलन अभियान, आंगनवाड़ी से संबंधित, गर्भवती महिलाओं को पोषण पहुंचाना, सुधार, सतत विकास, विशेषकर आपका SDG 2 यानी कि जीरो हंगर, तथा SDG 3 जो हमारे गोल्स हो जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 3 वो है हमारा गुड हेल्थ एंड दी वेलबींग, इसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोनभद्र मॉडल में प्राप्त प्रमुख
सीख ये है कि आउटकम बेस्ड अगर हम गवर्नेंस रखें, डाटा ड्राइवन करें, एक्टिव रोल इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये बताता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो आप भैया प्राप्त कर सकते हो कुछ भी। कन्वर्जेंस ऑन द सेंट्रल एंड द स्टेट स्कीम, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, प्रायोरिटाइज एंड इंपावरिंग द लोकल कम्युनिटीज, तब हम ये चीजें बेहतर तरीके से कर पाते हैं। प्रशासनिक दल से परिणाम आधारित शासन, डेटा आधारित निगरानी प्रणाली, जिला प्रशासन में सक्रिय और केंद्र राज्यों में योजनाओं का अभिसरण। चुनौतियां इसके बाद क्या है कि भैया शिक्षा गुणवत्ता और सीखने के परिणाम अभी थोड़ा सा हमें देखने हैं, आधारभूत ढांचे का हमें थोड़ा विस्तार करना है, वित्तीय समावेशन करना है, कौशल विकास और रोजगार का सृजन करना है, तथा डिजिटल पहुंच एवं कनेक्टिविटी हमारी बिल्ड करनी है। इम्पैक्ट ये होगा कि भैया हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी आय इंक्रीज हुई है, इससे बेहतर हेल्थ और न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो लिवलीहुड है हमारी, इम्प्रूव आ क्वालिटी लाइफ, वो बेटर हुआ है यहाँ पर, और साथ ही साथ बूस्ट और लोकल इकोनॉमी। तो सोनभद्र की उपलब्धि ये दर्शाती है कि उचित नीति निर्माण, प्रभावी शासनिक इच्छा शक्ति और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पिछड़े क्षेत्र में भी विकास को राष्ट्रीय मॉडल बन सकते हैं। अब ये उपलब्धि केवल एक जिले की सफलता नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास जो अवधारणा है उसको दर्शाती है। और इस पर आप सभी की क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।